हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल दिल्ली कपल इन साउथ। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत खास है। हम आपको लेके चलेंगे तमिलनाडु के एक वाटरफॉल में जिसका नाम है होगेनकल वाटरफॉल। आज के हमारे ट्रिप में कुछ हमारे नए दोस्त भी हैं जो शामिल हुए हैं। ये हैं गौरव और आंचल जी। तो ये गौरव भाई और आंचल भाभी हमारी ये हाय करते हुए। तो आज ये हमारे कंपेनियन हैं इस ट्रिप के। एज़ यूजुअल बैंगलोर के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक बड़ा ज़ोरदार है, आपको पता चल रहा होगा। संडे का दिन है, इस शायद थोड़ा सा ट्रैफिक इसलिए भी ज़्यादा है, मगर आई एम श्योर कि बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। ये वाटरफॉल ऑलमोस्ट हमारे घर से 115 से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वन डे ट्रिप है, सुबह जाके शाम तक वापस आना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। ये गौरव भाई और आंचल भाभी आगे जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे इनको फॉलो कर रहे हैं। यही हमारे जो हैं पूरे गाइड हैं, यही हमें पूरा रास्ता गाइड करेंगे, इन्हीं को हमें फॉलो करना है। देखिए कितना टाइम लगता है पहुंचने में। अभी तक तो हम लोग होसूर वाली रोड पे ही हैं। अभी हमने बैंगलोर में ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्रॉस कर चुके हैं। होगीडक्कल वाटरफॉल जो है वो कर्नाटका में ना होते हुए तमिलनाडु में है, इसलिए अगर आप देखें तो हम एक थोड़ा सा डिफरेंट रूट ले रहे हैं। हमने ये पिछली हमारी दो वीडियोस की तरह नाइस रोड जो मैसूर की तरफ जाती है वो रोड पे नहीं लिया है हमने, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम हमेशा बैंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एक लेफ़्ट टर्न लेके एक नाइस रोड जो जाती है मैसूर तक, वो रोड लेते थे। लेकिन ये एक डिफरेंट रूट है। बट देखिए खूबसूरती बैंगलोर की, इनफैक्ट पूरे साउथ की। अभी हम तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ ग्रीनरी है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ साउथ। अभी थोड़ी देर पहले गौरव की बाइक के नीचे एक सांप आते थे बचा उनकी जो स्कूटी के नीचे, और उसके बाद मेरी बुलेट के नीचे भी। थैंकफुली वो भी आराम से निकल गया और हम लोग भी डिसपेरेंट नहीं हुए। बट इट वॉज अ वेरी स्केरी सीन। काफ़ी बड़ा सांप था, रोड क्रॉस कर रहा था। थैंकफुली सब कुछ आराम से हो गया, सांप को भी चोट नहीं लगी। And finding snake and some wild animal is a pretty common phenomena um, in South. So here it's not like when you're going towards, when you're driving in Delhi or some part of UP, Rajasthan, you don't see them quite often. But here that is not the case. हमारी एक वीडियो जो हमने बनाई थी जब हम शिवना समुद्र जा रहे थे, तो हमने रास्ते में जैकल यानी कि लोमड़ी को देखा था। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए हम लोग तमिलनाडु एंटर कर चुके हैं, और कितना ग्रीन स्ट्रेच है ये। पूरी कर्विंग रोड्स हैं, हर जगह कर्व्स हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शानदार रास्ता है ये। साउथ में ये आर्किटेक्चर आपको कई जगह मिलेगा, कई जगह। आई एम श्योर ये शायद गांव या कुछ के एंट्रेंस की होगी। और दे आर द गॉड हु सेव्स दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो प्रॉब्ली दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट। मेरी बुलेट में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो मैं जो अपना बैग है ये गौरव भाई को पकड़ाने वाला हूँ। ये गौरव भाई अब मेरा जो बैग है वो अपनी स्कूटी में आगे पाँव के पास रख लेंगे, ताकि मैं थोड़ा सा आराम से चला सकूँ। पता नहीं क्यों उसमें थोड़ा सा कुछ डिफेक्ट सा आया था। ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे टोका कि भाई आपका जो टायर का चक्का है वो एक तरफ भाग रहा है, ऐसा कुछ। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा। मैं ये बैग गौरव भाई के पास रखवा दूंगा स्कूटी पे, वो आराम से आगे रख के, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस होती है, चला पाएंगे। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, होगेनकल वाटरफॉल की तरफ। देखिए वाह, कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, कितनी खूबसूरत रोड है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी। दिल खुश हो गया है। देखिए रोड कितनी शानदार है, कितनी ज़बरदस्त रोड है। एक तो रोड भी अच्छी है, ऊपर से साथ साथ दोनों तरफ से ग्रीनरी है। चार चांद लग रहे हैं रूट पे। वाह, पहाड़ भी दिखने लग गए हैं। वाह, ये पहाड़ काफ़ी पास आता जा रहा है हमारे। उम्मीद करते हैं कि हम उस पहाड़ को टच करके गुजरेंगे।
और दिस इज़ नॉट अ विलेज, दिस इज़ अ फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रिजर्व। आपको पता चल रहा होगा, आसपास कोई घर भी नहीं है। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है यार। देखो, रोड भी थोड़ी नैरो होती जा रही है। ये एक पर्ची काट रहे हैं हमारी। अब आई डोंट नो वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड, बट ठीक है, हमें रिसिप्ट दे रहे हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट यू विल डोंट फॉल इनटू देयर ट्रैप। दे वर ट्राइंग टू टेल अस दैट ahead during that place we will not get a place to park our vehicle, so we should park our vehicle here only and we can take a bus, and these guys will charge that money. I told गौरव कि यार तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम चलो। तो हमने डिसाइड करा हम आगे देख लेंगे हमें क्या करना है, मैं इनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ। और फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो गया यार, मज़ा आ गया। एकदम फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया। So finally, we have reached that place. This is the final check post, police check post. Good thing is they are checking our COVID certificate as well. Unfortunately, we are stuck. Why? Because here network is not coming and we were not aware of, so we have not taken that receipt. तो अभी हमने डाउनलोड करके रिसिप्ट इनको दिखा दी है, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली हमने। और अब हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस आगे की तरफ निकलने वाले हैं अपनी मंजिल के लिए। यहाँ से शायद ज़्यादा दूर नहीं है, तो अब फटाफट फटाफट हमें वहाँ पहुँचना है। पहुँच के हम आपको आगे की अपडेट देते हैं। Certain things which you should always keep in your mind till the time you will not reach the final police check post. Don't leave your vehicle over there. They will try to tell you, they'll try to scare you. Don't get frightened. आपको बोलेंगे कि यहीं पे छोड़ दो, आप एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दो पार्किंग का, ये वो। डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। सेकंड, आप अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं? बेसिकली आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जो भी आप बाइक या फिर कार जिसमें भी आते हैं, आप अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। यहाँ एक बस स्टैंड है, वहाँ पे आपको जगह मिलेगी। इसके अलावा अपने व्हीकल को इधर उधर पार्क मत करिएगा, दैट इज़ नॉट सेफ़। यू हैव अ प्रॉपर प्लेस, दैट इज़ बस स्टैंड, यू पार्क योर व्हीकल देयर ओनली। हमें एक बंदा मिल गया जो हमें लेके जा रहा है, इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बंदा जो हमें लेके आया है, पहले तो हमें लगा है हमारी हेल्प कर रहा है, उसके बाद ये हमें लेके गया, ये सिर्फ हमें टिकट काउंटर तक लेके गया, वहाँ से हमने टिकट खरीदी। एक्चुअली इसका एक बोट वाले से जो है फिक्सिंग होती है, तो ये बोट वाले के साथ टाई अप होता है, ये बोट वाले के तक हमें लेके जाता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बोट वाले उसका एक्स्ट्रा ही चार्ज करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका चार्ज दे चुके थे। अननेसेसरली हमें चार्ज देना पड़ा, विच इज़ मतलब एक्चुअली अ प्रॉब्लम। आइडली ये होना नहीं चाहिए। हम जाए, आप नेक्स्ट टाइम आप अगर आते हैं तो आप सिंपल टिकट काउंटर पे जाइएगा। टिकट काउंटर पे जाके टिकट लीजिए, वो आपको खुद बोट एलोकेट करेंगे। वहाँ से जाके बोट में आप जो भी बोट वाले से अमाउंट होता है वो डिस्कस करके आप उसे कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस मीडियोकर पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट डील। हम लोग अब ऑलमोस्ट अपने स्पॉट पे पहुंच गए हैं। टिकट्स चेक करने जा रहे हैं टिकट काउंटर पे, वहाँ से हम टिकट लेंगे और फिर उसके बाद वी हैव टू टिकट अप फ्रॉम हेयर ओनली। आप देखिए मेरे पीछे लोग मालिश करवा रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था, तो काफ़ी लोग मालिश करवा रहे हैं। शालिनी ने मुझसे भी पूछा है, मगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मैं यहाँ ये मालिश नहीं कराऊंगा, दैट टू इन कोरोना टाइम। बट हाँ, लुक, इट्स फन ओनली। वी हैव रीच टू दिस रिवर बीच। यू कैन सी दिस बोट्स लाइंग। लोग यहीं से मस्ती करने लग गए हैं, पानी में काफ़ी लोग मस्ती कर रहे हैं। वो बोट्स जा रही हैं, जैसे वो बोट्स जा रही हैं ऐसे ही हम लोग भी जाएंगे अभी। ये बोट वाले बोट लेके जा रहे हैं, ये बोट तैयार हो रही हैं यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, बट हाँ, काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बोट में बैठने के लिए। सी ही हैज़ टेकन अस टू द टिकट काउंटर। अब हम टिकट लेने वाले हैं। और इसने क्या किया था, इसने हमें टिकट लेने के बाद सिंपल बोट वाले के पास ले गया था, दैट्स इट। बस मुझे एक चीज़ यहाँ की अच्छी नहीं लगी कि हमें टिकट के अलावा भी एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ रहे हैं, 300 रुपीज़। शायद अगर हम इस एजेंट को हायर ना करते तो सिर्फ हमें टिकट के ही पैसे देने होते। अब मैं और आंचल जा रहे हैं बोट की तरफ, बातें करते करते। देखिए हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। फिर हम सब बोट में बैठ गए हैं और हम सब जा रहे हैं अभी वाटरफॉल की तरफ। वेरी वेरी एक्साइटेड। हम लोग बहुत
एक्साइटेड है यहाँ पे देखने के लिए कि हाँ कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। भाभी जी और शालिनी काफ़ी खुश हो रहे हैं, गौरव भाई भी काफ़ी एक्साइटेड है। फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया है सबका बोट पे। देखिए काफ़ी डर भी लग रहा है, पानी काफ़ी गहरा होगा आई एम श्योर। ये देखिए बस हम लोग ऑलमोस्ट वी आर देयर और हम ये पहुंच गए हैं। जब ये बोट्स आपस में टकराती हैं थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि पानी गहरा है, बोट थोड़ी डिसबैलेंस होती है, मगर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, दे नो हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन, इसीलिए आपको ये लाइफ जैकेट भी पहनाई जाती है। हम लोग अब पहुंच गए हैं बोट से जहां तक हम जा सकते थे। यहाँ से हमें थोड़ा सा रास्ता आगे पैदल तय करना है, बट वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम लोग जो मेन जगह है जहाँ पे वाटरफॉल दिखता है होता है, होगनकल वाटरफॉल, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी कोविड की वजह से इन्होंने वो बंद कर रखा है। सो इट्स अ बैड एक्सपीरियंस। हम लोग अब यहाँ से आगे चल के जाएंगे जहाँ से होगनकल वाटरफॉल का व्यू मिलेगा, बट ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट हमारी इतनी अच्छी आउटिंग हो गई और सुना है बहुत सुंदर है, तो उम्मीद करते हैं कम से कम देखने में बहुत सुंदर होगा। एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पे आने का भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। देखिए पत्थर बहुत ही अलग से कटीले से पत्थर है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। फाइनली वी आर एबल टू सी दिस होगेनकल waterfall. It's beautiful, seriously beautiful. Enormous water is coming up. So finally the photo session is started. This rock carving is amazing and this is a natural phenomenon. So I am literally astonished to see this kind of beauty. So Shalu is engaged in doing the photo session. She is calling her friend Bhabhi as well. She has also gone. Now the photo session is started. See, they don't know that I am making ये video. वीडियो है, अब फोटो वो जो 160 वाला किलोमीटर वाला रास्ता बना चलने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। गौरव भाई प्लान बना रहे हैं। 30-40 किलोमीटर के बाद आपको वो रोड मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला जो रोड है वो भी सीधा सीधा आके हमको देखो बात वही पड़ेगी क्यों आप 30 किलोमीटर ज़्यादा लंबा कह रहे हो। आप 30-40 किलो देखो छोटा पड़ेगा तो कोई बात नहीं, उसमें डाल लेते हैं ना जीपीएस में। ये बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए आप यहाँ पे जो है लाइफ जैकेट हमने पहन रखी है, हमने तो अपनी उतार दी है लाइफ जैकेट, हमने पता लाइफ नहीं जैकेट कहाँ उतार है। दी है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अभी हम आए हैं तो हमने यहाँ पे बोटिंग के पूरे चार्जेस दे दिए हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ एक कॉर्नर तक लिया है, तो दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। अगर जो फॉल है उसके बीच में से लेके जाते तो शायद बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है, इट्स ऑल एंड ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। शायद वो थोड़े से थक गए हैं हमारे साथ, तो गौरव भाई थोड़े थक गए हैं और बैठ गए हैं, लेकिन भाभी जी फुल जोश में हैं, खूब फोटो खिंचा रही हैं वो। शालू और भाभी जी खूब मस्ती कर रहे हैं। बट दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू, नो डाउट अभी तो अबाउट इट। बताओ किसकी वजह से बंद कर दिया। इसके अंदर कुछ था क्या बता रहे थे आप? बता रहे हाँ, क्या बता रहे थे आप? कि पानी का बहाव, हमने बोला कि हमें अंदर ही ले चलो, तो वो कह रहा है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, रिस्क है, इसलिए अभी बंद कर दिया है। लेकिन इसको इन लोगों को उसके साथ चार्जेस भी कम करने चाहिए। भैया बोल रहे हैं नवंबर में के लिए। वो ठीक है, लेकिन उसके साथ इनको चार्जेस भी कम करने चाहिए, क्योंकि इनकी राइड अब सिर्फ 5 मिनट की भी नहीं रह गई जो 30 मिनट की बोलते थे। हाँ 30 मिनट की बिल्कुल भी राइड नहीं है, ओनली 5 मिनट की राइड है। हाँ, और ये 250 रुपीज़ कुछ अलग से चार्ज करने के लिए कह रहे हैं, देखते हैं उसका भी कैसे जाता है। अभी लेट्स सी। 750 रुपीज़ है, अभी देखते हैं। तो ये वापसी की तैयारी हो रही है अब हमारी। अब हम लोग वापस निकल रहे हैं घर की तरफ। जोश सारा ठंडा हो चुका है, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया। और कुछ नहीं तो कम से कम ये बोटिंग 5 मिनट की बहुत मज़ेदार थी। सी दिस बोट राइड इज़ ऑसम, सीरियसली ऑसम। और ये पानी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा गंदे से कलर का लग रहा है, बट दिस इज़ दे कंसिडर इट एज अ होली वाटर बिकॉज दिस इज़ अ वेरी होली रिवर। जैसे हम गंगा माता बोलते हैं, यहाँ पे कावेरी अम्मा जी हैं, मगर बहुत बहुत मज़ेदार राइड रही है। जय कावेरी अम्मा।
तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।